क्या आपको केक बनाना आता है? अगर नहीं, देन स्टे कनेक्टेड विद अस। आज के इस वीडियो में हम केक बनाना सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल तक की इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते क्या बावरा हो गया कि आज ये केक बनाने की सूझी है? तो नहीं, मैं अभी भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूं, गुड फॉर यू। पर आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आज के टॉपिक को समझेंगे। तो उसके लिए आज हम खोलेंगे एक बेकरी। तो आप एक काम करिए कि आप एक कॉपी लेके जितने भी बेकरी खोलने के लिए एंड टू एंड, शुरू से आखिरी तक जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर्स, इसके अलावा सामान, इक्विपमेंट्स, टूल्स, आदमी, लेबर, जो भी चीज लगती है वो आप जॉट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं यहां पे लिखता हूं, उसके बाद मैच करेंगे और फिर लास्ट में हम इन सारे वस्तु, सेवा, व्यक्ति, जो भी चीजें बेकरी खोलने में लगेंगी उनको 4 मेजर हेड्स में क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद मैं बताता हूं क्यों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेकरी खोलने के लिए मेरे को एक शॉप लगेगी। तो मेरा सबसे पहला है शॉप, ठीक है। इसके अलावा अब उस शॉप के लिए कुछ इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस लगेंगे, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि बेकरी खोल रहे हैं तो A1 इज मस्ट। माय बैड, ओवन इज माइक्रोवेव ओवन। मिक्सर ग्राइंडर लग सकता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स और द रेसिपी, बट एक जनरल आइडिया है। अगर आपको कुछ और अपने साइड से कुछ केक में एक्स्ट्रा डालना होगा तो आप डाल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स यूज करना होगा तो आप अपने साइड से कर लेना। मैं तो जितना सामान मैं लिखूंगा उतने में केक, डिसेंट सा केक एक तैयार कर लूंगा जो खाने में मेरे को टेस्टी लगेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू ऑल, बट मैं अपना बनाया हुआ केक खा लूंगा। ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, इसके अलावा ब्लेंडर, प्राइड वाला नहीं, खुश नहीं होना। शॉप, इक्विपमेंट, देन रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल इंटरेक्टिव क्लास होती तो कुछ सजेशंस ले लेता, बट बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड क्लास तो मैं अपने मन से ही ले लेता हूँ। रॉ मटेरियल में आई गेस ऑल पर्पस फ्लावर लगता है, विच इज द बेसिक रॉ मटेरियल। ऑल पर्पस फ्लावर, जिसे हिंदी में मैदा कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमको शुगर यानी कि चीनी, शुगर, एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। मेरे ख्याल से लगता तो है शायद, सिंस वो ब्रेड टाइप का होता है बेस केक का, तो वो बेक करने से ही, बेकिंग सोडा डालने से ही वैसा स्पंजी। अब उसके बाद व्हाट एल्स, क्रीम, एंड देन एग्स। बट मेरा क्या, मैं तो वेजिटेरियन हूं, स्टिल मान लेते हैं। मिल्क यानी कि दूध, अंडे। चलो मेरा तो इतने में हो जाएगा। शॉप, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, एंड देन आई थिंक मैं इनपुट्स दूंगा, बट एक व्यक्ति मेरे को लगेगा बेक करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन बेकिंग केक्स। सो आई विल हायर अ लेबर, आई विल हायर अ बेकर, राइट? लेबर हु विल बी अ बेकर। वाओ, राइमिंग। अब बेकर तो किचन में काम करता रहेगा, तो काउंटर को संभालने के लिए एक व्यक्ति और लगेगा टू कोऑर्डिनेट ऑल द अदर एक्टिविटीज। मैं इसको बोल देता हूं मैनेजर, हु विल मैनेज द शॉप, ठीक है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स यू। हु आर यू? यू आर एंटरप्रेन्योर। अब हम जाएंगे शार्क टैंक में, ठीक है।
अब आप एंटरप्रेन्योर क्यों हैं? क्योंकि आप इन सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेके आए, कोऑर्डिनेट किए, सारी चीजें अरेंज किए, शॉप आप रेंट पे लिए, उसके बाद कैपिटल लिए, कैपिटल से सामान लिए, सामान के बाद आप लेबर अरेंज किए और सबको एक जगह पे लाए, और आप एक प्रकार का रिस्क ले रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस एरिया में आप बेकरी खोलने वाले हैं, आपका एक एनालिसिस है कि आसपास इस एरिया में कोई बेकरी नहीं है, तो आपका एक गेसिंग है कि यहाँ पे अगर बेकरी खोला जाए तो ये अच्छी चल जाएगी। और धीरे धीरे हो सकता है कि आपका एनालिसिस ये भी हो कि लोग ग्रेजुअली एक स्वीट टंग डेवलप कर रहे हैं, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये आपका पर्सनल एनालिसिस है और ये हो सकता है कि गलत भी हो। इसके अलावा गलत हुआ तो लॉस, उसके अलावा अगर इसमें से कोई व्यक्ति खराब निकल गया, मान लो आपका बेकर सही नहीं है, अगर वो टेस्ट नहीं दे पा रहा है आपके प्रोडक्ट्स में, तो रिस्क। अगर आपका इक्विपमेंट में से मान लो कि कुछ खराब हो गया या उसके कारण कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आपके प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम, तो इस प्रकार का एक रिस्क है। सारी एक्टिविटीज को पूरा एक साथ टेंडम में कर पाना, एक सिनर्जी बनाना, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। एंड हु इज द रिस्क टेकर? इन दिस केस यू आर द रिस्क टेकर। और वैसे इन जनरल हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर। और जब आपका केक सेल करके रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे जो इन सब को पे करने के बाद जितना बचेगा उसको लेगा, आप लेंगे, राइट? तो वहां पे भी आप एक रिस्क टेकर हैं कि इन सब को पेमेंट करने के बाद जो आपका बचेगा वही आपका प्रॉफिट होगा, राइट? तो अब आप सिर्फ केक नहीं, आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस से, जैसे कि मैं इस मार्कर को ही बेचते रहता हूं हमेशा हर वीडियो में, तो हर बार एक नया मार्कर होता है मेरे पास। आज इस मार्कर की बारी है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी। एक प्लास्टिक केसिंग है, कवरिंग है, कैप भी प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा। फिर निब एक किसी मटेरियल की है जो थोड़ा सा हार्ड स्पंजी जैसा है, उसके अंदर एक रिफिल है जिसमें हम इंक भरते हैं। तो ये चार बेसिक रॉ मटेरियल हमारे को लगेंगे, और इन रॉ मटेरियल से फिर इसको शेप दिया जाएगा, उसके बाद इसको असेंबल किया जाएगा, और ये सारा काम करेंगे हमारे लेबर्स। तो आपका रॉ मटेरियल भी हो गया। फिर उसके बाद एक प्लांट लगाएंगे, वो एक स्पेस हो जाएगा। तो जिस जगह पे आप इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, तो वो एक स्पेस हो गया। उसके बाद मशीन्स आपको लगेंगे जो इक्विपमेंट्स में आ गए। उसके बाद रॉ मटेरियल्स लगेगा, और रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा लेबर। और जो इन सब एक्टिविटीज को एक साथ लाएगा, हु विल बी द रिस्क टेकर? द एंटरप्रेन्योर, राइट? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ व्हाट वी विल डू, अब इनको हम ना चार मेजर हेड्स में क्लब करेंगे। जैसा कि सबसे पहली बार, हालांकि सबसे पहली बार इनको तीन हेड्स में ही क्लब किया गया था, एंटरप्रेन्योर जैसी कोई चीज नहीं रखी गई थी। जब एडम स्मिथ ने किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस किसको एट्रीब्यूटेबल होगा, जैसे इसका 10 रुपए है, लेटस से इस मार्कर का प्राइस 10 रुपए है, ठीक है? अब अगर ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो ये 10 रुपए जो होगा इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? लेटेस्ट से कि आप 3 रुपए शॉप के लिए दे रहे हो, फिर इक्विपमेंट जो आप लिए हो उसमें 2 रुपए जा रहा है, और रॉ मटेरियल्स में 2 रुपए जा रहा है, तो 3 2 5 2 7, और 2 रुपए लेबर में जा रहा है और 1 रुपए आपके पास आ रहा है, तो कुल मिला के 10 रुपए हो गए, है ना? जो इसका प्राइस हो गया, राइट? तो इन सब के पेमेंट्स को मिला के ही इसका टोटल प्राइस होता है, ठीक है? और या तो फिर जैसा बोल सकते हैं कि इनकी टोटल इनकम को मिला के इसका प्राइस हो सकता है, ठीक, एक ही चीज है। तो हम इन सारी चीजों को चार मेजर हेड्स में क्लब कर सकते हैं। वो क्या क्या होंगे? एक तो शॉप, जो कि आपका लैंड में आ जाएगा, ठीक है? तो कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस का मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, तो उनके लिए इन चार बेसिक चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? और चार इन्हीं हेड्स के अंदर हम कोई भी वस्तु को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लैंड हो गया, फिर इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल मिला के हमारा कैपिटल हो जाएगा। लैंड को भूमि बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, बोलते ही हैं हिंदी में। कैपिटल को पूंजी, लेबर को श्रम, एंड देन एंटरप्रेन्योर इज उद्यमी।
राइट। तो सबसे पहली बार उद्यमी का कोई रोल नहीं था, एडम स्मिथ ने 3 ही फैक्टर्स लिए थे। उसके बाद सब्सीक्वेंट जो इकोनॉमिस्ट्स आए उन्होंने इसको 4 कर दिया। और अब हम देखते हैं कि इनकी आय क्या होती है। तो भूमि के लिए आपने दिया है रेंट, तो भूमि की आय क्या हो गई, भूमि की इनकम हो गई रेंट। ठीक है, इसको यहां लिख लेता हूं मैं, इनकम फॉर लैंड इज रेंट, यानी कि किराया। दूसरा कैपिटल, नाउ व्हाट विल कैपिटल अर्न, कैपिटल विल अर्न इंटरेस्ट। आपने किसी को भी अगर पैसा दिया है तो वो आपको पैसा तो लौटाएगा ही, उसके साथ में इंटरेस्ट भी लौटाएगा। तो वो पैसे की कमाई है, पैसा गया और पैसा कुछ पैसा कमा के और लाया, तो दैट इज इनकम ऑफ कैपिटल। एंड देन लेबर, व्हाट विल लेबर अर्न, लेबर विल अर्न वेजेस और सैलरी, यानी कि भत्ता और वेतन। ठीक है, इसका डिफरेंस के बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। एंड लास्ट इज entrepreneur, right? And what he will earn profit, यानी कि लाभ। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। ओह, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो आज का टॉपिक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्पॉइलर दे दिया मैं। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। आई होप अभी तक की जितनी बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ नोट करने वाले फीचर्स लैंड के बारे में, लेबर के बारे में, कैपिटल के बारे में और एंटरप्रेन्योर के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज, कोई वस्तु अगर डायरेक्टली जिसका उत्पादन लैंड से हो रहा है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो भी फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट्री से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, हमारा लाख हो गया, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ट्रीज से हमारे को मिल रहा है, तो वो हमारा फॉरेस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो हो गए, है ना। तो इसका एग्जांपल मैं लिखते जाता हूँ, फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न और लाख, तेंदू लीव्स। ठीक, इसके अलावा जमीन से उत्खनन, माइनिंग एंड क्वेरिंग के थ्रू निकलने वाले मिनरल्स भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो मैं मिनरल्स में आपका आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, सॉरी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, तो पेट्रोलियम नहीं बोल सकते, जो अनप्रोसेस्ड फॉर्मेट में नेचुरली जो निकल रहा है उसी को हम कंसिडर करते हैं लैंड में। ठीक है, तो बॉक्साइट, आयरन ओर, क्रूड ऑयल और इसके अलावा जो भी मिनरल्स आपके डायरेक्टली लैंड से निकल रहे हैं, तो इनको मैं ऑयल से मिनरल्स। ठीक है, अब ना सिर्फ लैंड बल्कि सीज एंड ओशन से निकलने वाले रॉ मटेरियल्स भी, माय बैड, निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेस भी आपके लैंड के अंतर्गत आएंगे। तो हम बोल सकते हैं फिश। ठीक है, फिश के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें समुद्र से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एटसेट्रा लिख लेता हूं मैं। अब ये सारे लैंड की इनकम यानी कि रेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 मेजर ग्रुप, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? कोई भी ऐसी वस्तु जो कि फाइनल गुड ना हो। आई थिंक आप लोगों को फाइनल और फिनिश गुड के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मालूम है क्या?
मैं बता देता हूं बहुत क्विकली। फाइनल एंड फिनिश्ड। तो फाइनल गुड्स वो ऐसे गुड्स होते हैं जो सीधा कंजम्पशन के ही यूज में आएंगे, है ना, यूज फॉर कंजम्पशन, उपभोग के ही काम आने वाले हैं। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, पर दे आर नॉट फॉर कंजम्पशन, दे आर नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन, है ना, वैल्यू एडिशन होता है इनका। तो अब एक ही गुड आपका फाइनल गुड या फिनिश गुड हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। अगर मैं ब्रेड, जो हमारी ब्रेड आती है, उसको एज अ ब्रेड मैं खा लिया तो वो हमारा फाइनल गुड हो गया। बट अगर उस ब्रेड का मैं ब्रेड पकौड़ा बना के खा रहा हूं तो हमारा ब्रेड पकौड़ा इज फाइनल गुड, बट ब्रेड इज फिनिश्ड गुड, क्योंकि ब्रेड में और वैल्यू एडिशन हुआ है और मूल्य संवर्धन हुआ है, तब वो जाके ब्रेड रोल या ब्रेड पकौड़ा बना। और ब्रेड पकौड़ा मैं खाया हूं तो ब्रेड पकौड़ा इज फाइनल गुड, बट ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड का यूज हुआ था, बहुत ज्यादा ब्रेड ब्रेड हो गया। तो चूंकि ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए ब्रेड का यूज हुआ था, तो ब्रेड इज अ फिनिश्ड गुड, बट ब्रेड इज इन दिस केस नॉट अ फाइनल गुड। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसी कोई भी वस्तु जो फिनिश्ड गुड तो हो बट फाइनल गुड ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लेबर को कॉम्प्लीमेंट करे, कॉम्प्लीमेंट्स द लेबर। And then increases the efficiency of production. And at last, which is optional, कि in some cases also enhances the quality of good. And this is optional in some cases. ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट्स क्या क्या देख लिए। What is fixed capital? Fixed capital is a form of good that is not a finished good, that is a finished good but not final good, right? Complements the labor, मतलब आपके लेबर के कार्य में हेल्प करता है, एंड देन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर एक लेबर है, उसको मैंने हायर किया, उसको मैंने बोला कि इतने डायमेंशन का एक जगह का गड्ढा खोदना है, और उसको मैंने किसी प्रकार का इक्विपमेंट या टूल नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, हाथ से खोदेगा। और लेटेस्ट से कि उसको पूरा पूरा 5 दिन लग रहा है, जिस डायमेंशन का गड्ढा मैंने खोदने के लिए दिया है उसको हाथ से खोदने में, ऐसा ऐसा हाथ से खोदते खोदते उसको 5 दिन लग रहा है। अगर उसको शॉवेल दे दूं मैं, फावड़ा, तो हो सकता है कि वो पूरे काम को 5 दिन की जगह 2 दिन में कर दे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे लेबर को कॉम्प्लीमेंट किया, कैपिटल गुड। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब यह है कि लेबर के काम को आसान बना दिया। अगर आज के टाइम पे जो एक आई थिंक ड्रिल मशीन आती है जिससे बहुत आसानी से गड्ढा हो जाता है, उसको अगर दे दिया लेबर को, तो हो सकता है कि 1 दिन में कंप्लीट कर दे। और फिर उससे भी अच्छी चीज विच इज कॉल्ड एज एक्सकेवेटर, है ना, जो जिसको इन लेमैन टर्म्स हम जेसीबी बोल देते हैं, बट जेसीबी इज नॉट द टर्म यूज फॉर दैट मशीन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सकेवेटर लोडर, है ना। तो एक्सकेवेटर लोडर अगर दे दिया उसी लेबर को, तो क्या करेगा, 1 घंटे में ही पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। तो एक ऐसा समय था जब बिना टूल के उसको 5 दिन का समय लग रहा था, और अब इतना एडवांस टूल मैंने दे दिया है कि 1 घंटे में ही कंप्लीट कर दे रहा है। तो हमेशा याद रखना कि कैपिटल गुड्स नेवर कंप्लीटली रिप्लेसेस द लेबर। तो इन अ नटसेल मैं कैपिटल गुड के बारे में फिर से बता देता हूं कि कोई भी ऐसा सामान या वस्तु जो और दूसरे सामान के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, उसको कैपिटल गुड बोलते हैं। तो कैपिटल गुड की 4 क्वालिटीज होती हैं, फिनिश्ड गुड बट नॉट फाइनल, और कॉम्प्लीमेंट्स द लेबर, लेबर के काम को आसान कर रहा है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, और एनहेंसेस अ क्वालिटी ऑफ गुड। ठीक है,
तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फार्मर के लिए ट्रैक्टर इज अ कैपिटल गुड। फार्मर डायरेक्टली ट्रैक्टर को कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रैक्टर किस में हेल्प कर रहा है? वो फूड ग्रेन्स के उत्पादन में हेल्प कर रहा है। वैसे ही हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर भी हमारे फूड ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। एक अगर मास्टर जी हैं, दर्जी सिलाई मशीन जो चलाते हैं, तो उनके लिए उनकी सिलाई मशीन इज अ कैपिटल गुड, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हथौड़ा, शॉवेल और ड्रिल मशीन्स, एनीथिंग जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको सारा कैपिटल गुड कहा जाता है, राइट। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल हमारा कैश इन हैंड हम बोल सकते हैं, कैश इन हैंड। तो आपके बेकरी वाले एग्जांपल से मैं बताऊं तो हो सकता है कि आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए आपको कुछ पैसा आपके हाथ में रखना पड़े, लिक्विड मनी। लिक्विड मनी का अर्थ होता है तरल मुद्रा, जिसको आप तुरंत जब आपको खर्च करना हो तो तुरंत आप खर्च कर सकते हो, राइट। तो वो ऐसी तरल मुद्रा आपके हाथ में जो होनी चाहिए डेली एक्सपेंसेस के लिए, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। लेट्स जस्ट से कि इसमें से अगर इंग्रेडिएंट्स में से कोई चीज खत्म हो गई और मार्केट से लाना है, तुरंत लाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो यूज होगा, ये इनमें से कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो इसको बनवाना है। अगर लेबर पेमेंट में अगर कोई डेली वेजेस वाला व्यक्ति है तो उसको डेली आपको वेज देना है, भत्ता देना है, तो उसके लिए यूज करने के लिए, तो ऐसे डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और पूंजी में हमारा दोनों इक्विपमेंट्स भी कैपिटल में आता है और पैसा भी कैपिटल में आता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक, हिंदी में इनको उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। उत्पादन के कारक के केस में ये जो कैश या पैसा है, द्रव्य है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अंडर व्हाट, अंडर कैपिटल। कैपिटल के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल को हम कैपिटल नहीं मानेंगे, हम सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल को ही क्या बोलेंगे कि ये कैपिटल है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। हमने लैंड देख लिया, कैपिटल देख लिया, लेबर में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने लायक है नहीं। एक लास्ट देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। अगर कोई आर्टिस्ट है, लेट्स जस्ट से आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कौन हो सकता है? या तो म्यूजिशियन हो सकता है या फिर पेंटर, पेंटर, ठीक है। वो इस प्रकार का कोई भी आर्टिस्ट है, स्केच करने वाला, पेंटिंग करने वाला या म्यूजिक कंपोज करने वाला। तो अगर वो व्यक्ति अपना लिविंग के लिए, इफ ही सेल्स हिज आर्ट फॉर लिविंग, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज लेबर। If he is pursuing his art as passion, then he will be considered as an entrepreneur. तो ये बहुत स्टार्क सा डिफरेंस है कि अगर वो पैसे रोजी रोटी कमाने के लिए अगर अपने आर्ट का काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो अपने रोजी रोटी के लिए कर रहा है, तो वो लेबर कहलाएगा। बट अगर वही व्यक्ति अपने पैशन के लिए कर रहा है तो वह व्यक्ति उद्यमी कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला जो टॉपिक है ये नेशनल इनकम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सर्कुलर इनकम के फ्लो को भी समझने में आपको पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, इसके बाद नेशनल इनकम पे हम आ जाएंगे, और उसके बाद फिर नेशनल इनकम को बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो दिस इज अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ, टिल देन पीस आउट।